Hello student, myself Nazneen Akhtar. Welcome to my study channel Naz Studies. The topic of today is about carbon cycle. Today we will discuss about how the carbon in the atmosphere it is flowing in a cyclic fashion. In the last video we discussed about in biogeochemical cycle there is two type of cycle, one gaseous, another is sedimentary. Gaseous cycle में हमने बताया था कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन साइकिल. तो हमने कार्बन साइकिल को परफेक्ट साइकिल भी बताया था. इट इज ए परफेक्ट साइकिल. व्हाई परफेक्ट साइकिल? क्योंकि once it is utilized also it can be easily replaceable. as far as it utilized, जैसे यूटिलाइज भी हो जाता है तो रिप्लेस भी हो जा रहा है. that's why it is called as perfect cycle. तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा चेन ऑफ साइक्लिक फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एटमोस्फेयर में, तो ये कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज टेकन बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन जो है फ्रॉम द एटमोस्फेयर दे आर स्टोर्ड इन द प्लांट इन ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट. So once it is stored in the plant as a carbohydrate, यहाँ से when the animals we eat the plant or we consume the plant, when we consume the plant तो इस तरह से एक तरह से कार्बन जो है एनिमल में भी फिक्स हो रहा है in a form of carbohydrate. Besides that, जब प्लांट का डेथ होता है और एनिमल का भी डेथ होता है तो at that time also carbon dioxide is released into the soil because after the death and decay or decomposition it is go back into the soil. and in a long term, अगर long term में ये होता है तो ये हमारा कोल और ऑयल बना देता है, फॉसिल फ्यूल बनता है. and it is again from the fossil fuel when we burn the combustion of this coal and oil, when we burn this fuel, ये जब फ्यूल को कोल ऑयल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में यहाँ पर रिलीज हो रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इवन आपका एनिमल जब रेस्पिरेशन होता है, वी नो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन इनटेक होता है. तो एनिमल जब रेस्पायर कर रहा है, इवन प्लांट भी रेस्पायर जब कर रहा है, दोनों ही प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर में रिलीज होता है. तो एवरी टाइम यू विल सी हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड go from this living to the non living, that is your from biotic component to abiotic component. again it is from abiotic to biotic component. तो ये in a cyclic form carbon is flowing on from abiotic to biotic, then biotic to abiotic. it is anchored everywhere in the plant in a form of carbohydrate also. हमारा जो कोल एंड ऑयल है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है. इवन द डीएनए जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी हमारा जो बेसिस है शुगर है राइबोस शुगर, वहाँ भी हम देखते हैं कि हाँ भी हमारा कार्बन है. तो कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इट इज इन ए साइक्लिक फैशन इट इज मूविंग इन द एटमोस्फेयर फ्रॉम abiotic to biotic component, again biotic to abiotic component. Sometimes in the long term cycle we will see here, in a long term cycle जैसे कोल एंड ऑयल, इसे लॉन्ग टर्म साइकिल किस लिए बोला गया है कि ये 1 और 2 दिन का बात नहीं है कि 10 साल का बात नहीं है. इट टेक millions of years to that when this plant and animals when they go under when there is any volcanic eruption or when there is any catastrophic event like earthquake, so many plant and animals they got buried into the earth crust में बरीड हो जाते हैं एंड इट गोज ऑन फॉर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर. इन मिलियन ईयर में क्या फॉर्म करते हैं? कोल फॉर्म करते हैं. और ऑयल अक्सर वी आर गेटिंग फ्रॉम द वाटर रिजर्वर, जैसे ओशंस और सी से हम लोग लेते हैं. तो वहाँ क्या होता है, हमारा कार्बन जो है यहाँ पर स्टोर होकर जाता है इन फॉर्म ऑफ कोल एंड ऑयल. क्योंकि प्लांट और एनिमल में तो कार्बन प्रेजेंट ही है इन ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ये जाएंगे कहाँ? ये अंडर द अर्थ लॉन्ग टाइम में रह के कोल एंड ऑयल का फॉर्मेशन करते हैं. और जब हम इसी कोल एंड ऑयल को जलाते हैं या व्हेन वी यूज दिस और जब कन्वक्शन होता है तो ये रिलीज करते हैं एटमोस्फियर में इन ए फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बिकॉज समटाइम्स लाइक इन दिस कंडीशन व्हेन जब कोल एंड ऑयल बनता है तो यहाँ हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि it is not a totally perfect cycle, carbon cycle. It can be also imperfect, as we see in this case, that is a coal and oil, because it takes long millions of years to form. So this is all about the carbon cycle. Hope you understand this ones. Wait for the next video. Till then, bye.